लोक कथा सुनहरे पेड़ का रहस्य। सुनहरे पेड़ का पहला संकेत। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक रहस्यमय कहानी फैल रही थी। यह कहानी एक सुनहरे पेड़ की थी जिसे गांव के लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते थे। यह पेड़ एक अद्भुत रहस्य से जुड़ा हुआ था और माना जाता था कि वह केवल सच्चे दिल वाले लोगों को ही फल देता था। इस पेड़ के बारे में कहा जाता था कि जो व्यक्ति भी इस पेड़ के पास जाएगा और सच्चे दिल से उसकी पूजा करेगा, उसे आशीर्वाद के रूप में सुख समृद्धि मिलेगी। अगर आप अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। गांव में यह कहानी बड़ी प्रसिद्ध हो गई थी और लोग यह मानते थे कि यह पेड़ कहीं जंगल के बीचों बीच छिपा हुआ था। कई सालों से लोग इस पेड़ को खोजने की कोशिश करते रहे थे, लेकिन किसी को भी वह पेड़ नहीं मिला था। कुछ लोग कहते थे कि यह पेड़ किसी दिव्य शक्ति द्वारा संरक्षित है और केवल वही लोग उसे देख सकते हैं जो पूरी तरह से नेक दिल हों। गांव में एक युवक था जिसका नाम अरुण था। वह एक साधारण लड़का था जो हमेशा अपने घर और खेतों में काम करता था। हालांकि उसकी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं थी, लेकिन उसने कभी यह नहीं माना कि कोई चीज असंभव हो सकती है। उसे यह कहानी बहुत आकर्षित करती थी और उसके मन में एक सवाल पलने लगा, क्या यह सच है? क्या सचमुच कोई ऐसा पेड़ है जो केवल सच्चे दिल वालों को फल देता है? अरुण ने तय किया कि वह इस रहस्यमय पेड़ को खोजेगा और उसके रहस्य को जानने की कोशिश करेगा। हालांकि उसे यह भी पता था कि इसे खोज पाना इतना आसान नहीं होगा। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी, बल्कि उसे जंगल की गहरी राहों से होकर गुजरना होगा। जंगल के बारे में कई तरह की डरावनी कहानियां भी सुनने को मिलती थीं। लोग कहते थे कि वहां जंगली जानवर होते हैं और रास्ता बहुत कठिन होता है। लेकिन अरुण का दिल बहुत मजबूत था और उसे इस पेड़ की रहस्यमयता ने और भी उत्साहित कर दिया था। अरुण ने एक दिन अपने घर से जाने का फैसला किया। उसने अपनी माँ से आशीर्वाद लिया और बताया कि वह सुनहरे पेड़ को खोजने जा रहा है। उसकी माँ बहुत चिंतित हुई, लेकिन उसने यह भी समझा कि उसका बेटा बहुत इच्छा शक्ति वाला लड़का है और उसे अपनी राह पर चलने देना चाहिए। उसने उसे आशीर्वाद दिया, सच्चाई और अच्छाई का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता बेटा, लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से अपनी यात्रा पर निकलते हो तो तुम्हारे साथ भगवान होंगे। अरुण ने अपनी माँ का आशीर्वाद लिया और अपनी यात्रा की शुरुआत की। वह रास्ते में सोचता जा रहा था कि इस पेड़ को खोजने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या होगा। क्या उसे सचमुच इस पेड़ तक पहुंचने के लिए अपनी अच्छाई और सच्चाई का पालन करना होगा? क्या इस पेड़ के फल को पाने के लिए उसे खुद को बदलना होगा? जब वह जंगल के करीब पहुंचा तो उसे अपनी पहली चुनौती का सामना करना पड़ा। जंगल का रास्ता बिल्कुल वैसा था जैसा वह सुन चुका था, घना, डरावना और कई जगहों पर असाधारण रूप से संकीर्ण। जंगल के अंदर घने पेड़, बेतरतीब घास और अजीब तरह की चुप्पी थी। हवा में गहरी नीरवता थी और कहीं से भी कोई आवाज नहीं सुनाई देती थी। अरुण ने कदम बढ़ाया, लेकिन हर कदम के साथ उसका मन और भी घबराया। उसके सामने जंगल की अंधेरी राहें, डरावने पेड़ और रहस्यमय आवाजें थीं। उसकी हिम्मत जरा सी डगमगाई, लेकिन तभी उसने अपनी माँ की बातों को याद किया, सच्चाई और अच्छाई का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। यह सोचकर वह अपनी मंजिल की ओर बढ़ता गया। इतने में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो रास्ते में एक पुराने वृक्ष के नीचे बैठा था। उसकी आंखों में गहरी समझ और जीवन का अनुभव झलकता था। अरुण ने देखा कि वह आदमी कुछ सोचता हुआ अपनी आंखें बंद किए बैठा था।
अरुण ने धीरे से पास जाकर कहा, बाबा, क्या आप इस जंगल के बारे में कुछ जानते हैं? मुझे सुनहरे पेड़ को खोजने में मदद चाहिए। बूढ़ा आदमी अपनी आंखें खोलता है और मुस्कुराकर कहता है, तुम सुनहरे पेड़ को खोजने आए हो? उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे वह पहले से जानता था कि अरुण क्यों आया है। लेकिन याद रखना बेटे, सुनहरे पेड़ तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ उन्हीं के लिए खुलता है जिनके दिल में सच्चाई और अच्छाई होती है। अरुण ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन बाबा, मुझे क्या करना होगा? कैसे जानूं कि मेरा दिल सच में सच्चा है? बूढ़े आदमी ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें खुद से और अपनी नीयत से पूछना होगा। क्या तुम सच्चे दिल से इस पेड़ तक पहुंचने की इच्छा रखते हो या केवल अपने फायदे के लिए? अरुण कुछ समय के लिए चुप रहा और सोचने लगा। उसने महसूस किया कि वह हमेशा अपनी अच्छाई और सच्चाई की ओर बढ़ने की कोशिश करता रहा है, लेकिन क्या वह पूरी तरह से सही था? क्या उसने कभी किसी के प्रति किसी बुरे इरादे से काम किया है? यही सवाल उसे परेशान करने लगे। बूढ़े आदमी ने एक मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें अपनी यात्रा में पहले अपनी नीयत साफ करनी होगी। अपने दिल में सच्चाई को बैठाने की कोशिश करो और फिर तुम अपने मार्ग पर आगे बढ़ पाओगे। अरुण ने बूढ़े आदमी का धन्यवाद किया और जंगल की ओर बढ़ने लगा। अब वह सोच रहा था कि केवल रास्ता खोजना ही जरूरी नहीं था, बल्कि अपनी आत्मा को भी सही करना होगा। क्या वह वास्तव में एक सच्चा दिल वाला इंसान है? यह सोचते हुए अरुण अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता गया और उसकी आंखों में यह सवाल था कि क्या वह सचमुच इस पेड़ तक पहुंच पाएगा। जंगल की ओर यात्रा अरुण ने अपनी यात्रा शुरू कर दी थी, लेकिन अब उसे यह एहसास हो रहा था कि उसकी राह इतनी आसान नहीं होगी। जब तक वह गांव में था, तब तक यह सुनहरे पेड़ का रहस्य उसे एक रोचक कहानी जैसा लगता था, लेकिन जंगल में कदम रखते ही उसका सामना उस रहस्य से हुआ जो केवल एक सच्चे दिल वाले व्यक्ति को ही मिलता है। जंगल का रास्ता एकदम भिन्न था, जैसे वह किसी और दुनिया में प्रवेश कर गया हो। घने वृक्षों के बीच से छनकर आ रही हल्की सी रोशनी ही उस रास्ते को थोड़ा सा उजागर कर रही थी। यह अजीब सा शांति का माहौल था, जिसमें न कोई पक्षी की आवाज सुनाई दे रही थी और न ही किसी जानवर की। जैसे समय भी यहीं थम गया हो। अरुण के कदम धीरे धीरे बढ़ रहे थे। वह सोचता जा रहा था कि उसकी यह यात्रा उसे कहाँ ले जाएगी। उसका दिल थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी उसकी आत्मा में कुछ ऐसा था जो उसे इस यात्रा को जारी रखने की ताकत दे रहा था। वह अपने गहरे विचारों में खोकर चला जा रहा था और तभी उसकी नजर अचानक एक घने पेड़ की जड़ों पर पड़ी, जिसके पास एक पुराना पत्थर रखा हुआ था। उस पत्थर पर कुछ लिखा हुआ था। अरुण ने उस पत्थर को उठाया और देखा। उस पर लिखा था, जो भी सच्चे दिल से यात्रा करेगा, उसे रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका रास्ता कभी आसान नहीं होता। अरुण ने यह शब्द पढ़े और अपने मन को संजीवनी शक्ति के रूप में महसूस किया। उसने सोचा, यह वही रास्ता है जिसे मुझे पार करना है और यह मेरा संकल्प है कि मैं इसे पार करूंगा। अचानक उसे पास ही एक चिल्लाहट सुनाई दी। वह घबराया और अपनी आंखें चारों ओर घुमाईं। उसे एक जंगली बिल्ला दिखाई दिया जो तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। वह बिल्ला अपनी आंखों में गुस्सा और भय दिखाते हुए अरुण की ओर आ रहा था। अरुण को तुरंत समझ में आ गया कि अगर उसने अपनी सोच को शांत न किया तो यह उसकी यात्रा का अंत हो सकता था। अरुण ने ठंडी सांस ली और अपने मन को शांत किया। उसने याद किया कि बूढ़े आदमी ने उसे कहा था कि सच्चे दिल वालों के लिए रास्ता हमेशा कठिन होता है, लेकिन कभी हार मत मानो। अरुण ने धीरे से बिल्ले से कहा, तुम मुझसे कुछ नहीं ले सकते, क्योंकि मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। उसने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया और धीरे धीरे उस बिल्ले की आंखों में देखा। यह देख बिल्ला अचानक रुक गया।
उसके गुस्से का रंग बदल गया और वह शांत हो गया। उसने अपनी दिशा बदल ली और शांतिपूर्वक वापस जंगल में गायब हो गया। अरुण की आंखों में चमक आ गई। उसने महसूस किया कि अगर उसके दिल में सच्चाई और साहस है तो कोई भी संकट उसे हरा नहीं सकता। अरुण का रास्ता अब और भी चुनौतीपूर्ण होता जा रहा था। जंगल में उसके लिए कई नई कठिनाइयां सामने आने लगीं। एक दिन उसे एक नदी पार करनी पड़ी जो बेहद उफान पर थी। नदी का पानी बहुत तेज बह रहा था और इसके पार जाना किसी चुनौती से कम नहीं था। उसने देखा कि नदी के किनारे पर कुछ बड़े पत्थर पड़े थे, लेकिन वह सही तरीके से उनका इस्तेमाल करना नहीं जानता था। अरुण कुछ देर तक सोचता रहा। उसे समझ में आया कि अगर उसने बिना सोचे समझे पत्थरों पर कदम रखा तो वह नदी में गिर सकता है। उसने एक गहरी सांस ली और अपने दिमाग को शांत किया। फिर उसने छोटे छोटे कदमों से उन पत्थरों की ओर बढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे और सावधानी से उसने एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कदम रखा। नदी के बीच पहुंचते हुए एक बड़ा पत्थर दिखाई दिया जो बहुत खतरनाक दिख रहा था। अरुण को यकीन नहीं हो रहा था कि वह उस पर कदम रख पाएगा, लेकिन फिर भी उसने साहसिक कदम उठाया और उस पत्थर पर कूद गया। उसे यह एहसास हुआ कि हर कदम में अगर विश्वास और साहस हो तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। नदी पार करते हुए उसने देखा कि नदी के दूसरी ओर कुछ पेड़ और झाड़ियां थीं, जो एक नई राह की ओर इशारा कर रहे थे। वह खुशी खुशी उस दिशा में बढ़ने लगा। उसकी आंखों में उम्मीद की एक नई चमक थी, क्योंकि वह अब जानता था कि कोई भी कठिनाई उसे रोकने वाली नहीं है। अचानक उसके रास्ते में एक बड़ी चट्टान आ गई जो पूरी तरह से रास्ते को रोक रही थी। चट्टान इतनी बड़ी थी कि वह किसी भी तरह से इसे पार करने की योजना नहीं बना पा रहा था। उसने फिर से ध्यान से सोचा और समझा कि केवल शारीरिक ताकत से इस चट्टान को पार नहीं किया जा सकता। उसे मानसिक शक्ति की आवश्यकता थी। अरुण ने चट्टान के पास बैठकर एक गहरी सांस ली और अपने अंदर की शक्ति को महसूस किया। उसने चुपचाप और सच्चे मन से सोचा, मेरे पास इस चट्टान को पार करने के लिए एक और तरीका होना चाहिए, क्योंकि यह मेरा सफर है और मैं इसे पूरा करूंगा। फिर उसने देखा कि चट्टान के कुछ किनारों पर छोटे छोटे पत्थर और झाड़ियां उग रही थीं। उसने उन्हें हाथ से हटा दिया और चट्टान के नीचे से एक छोटा सा रास्ता देखा। अरुण ने चतुराई से उस रास्ते को पकड़ लिया और धीरे धीरे चट्टान के ऊपर चढ़ने में सफल हुआ। अब वह लगभग वहां था जहां वह जाना चाहता था। रास्ते की इस कठिनाई से उसने यह सीखा कि अगर किसी रास्ते पर मुश्किलें आ रही हों तो मन को शांत रखकर उसका हल खोजा जा सकता है। यह यात्रा सिर्फ एक शारीरिक यात्रा नहीं थी, बल्कि आत्मिक रूप से भी उसे खुद को समझने और अपनी ताकत पहचानने की आवश्यकता थी। अरुण ने सोचा, यह जंगल और उसकी कठिनाइयां मेरे आत्मविश्वास को परख रही हैं। मुझे अपनी सच्चाई का पालन करना होगा और तभी मुझे सुनहरे पेड़ तक पहुंचने का मार्ग मिलेगा। वह आगे बढ़ता गया, जंगल की गहरी राहों में अपने लक्ष्य की ओर। उसकी यात्रा अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी। क्या वह सचमुच उस सुनहरे पेड़ तक पहुंच सकेगा? क्या उसे उसकी मेहनत का फल मिलेगा? यही सवाल अब अरुण के मन में घूम रहा था। कठिनाइयों का सामना अरुण की यात्रा दिन प्रतिदिन और भी कठिन होती जा रही थी। जंगल की गहरी राहों में अब उसने कई नई चुनौतियों का सामना करना शुरू कर दिया था। जहां पहले उसे सिर्फ रास्ता भटकने का डर था, अब उसे खुद को मानसिक और शारीरिक दोनों स्तरों पर परखने की आवश्यकता महसूस होने लगी थी। लेकिन एक चीज जो उसे लगातार प्रेरित कर रही थी, वह थी उसका आत्मविश्वास और उसकी आंतरिक शक्ति। वह धीरे धीरे जंगल के अंदर गहरे तक बढ़ता जा रहा था। रास्ते में उसने कई ऐसे जंगली जानवरों को देखा जो बहुत डरावने लग रहे थे।
एक दिन जंगल के एक घने हिस्से में अरुण अचानक एक विशाल भालू से सामना कर बैठा। भालू अपनी भारी शरीर के साथ उसे घेरने आया था। उसकी आंखों में गुस्सा और आक्रामकता साफ दिखाई दे रही थी। अरुण का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानता था कि यदि उसने डर का सामना किया तो भालू उसे खदेड़ सकता है, लेकिन उसने फिर भी ठान लिया कि वह इस परिस्थिति से डरकर भागेगा नहीं। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करते हुए कहा, मैं डर से नहीं भागूंगा। अरुण ने खुद को शांत किया और धीरे धीरे भालू से बातचीत की कोशिश की। उसने आवाज में एक शांति बनाए रखते हुए भालू से कहा, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आना चाहता, मैं सिर्फ अपनी यात्रा पर जा रहा हूं। मुझे जाने दो। अद्भुत था, भालू ने उसकी बातों को सुना और थोड़ी देर में वह धीरे धीरे पीछे हट गया। अरुण को यह समझ में आया कि जब तक कोई व्यक्ति डर के बजाय समझदारी से काम करता है तो वह किसी भी मुश्किल से उबर सकता है। यह उस यात्रा का पहला सबक था जो उसने सीखा। अब अरुण की यात्रा में एक नई भावना आ गई थी, सच्चे दिल से सामना करने की भावना। उसने महसूस किया कि उसके मन में एक नया साहस था जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। जैसे जैसे वह जंगल की गहरी राहों में आगे बढ़ रहा था, उसकी सोच और भी मजबूत होती जा रही थी। रास्ते में उसे कई बार यह महसूस हुआ कि वह जंगल के भीतर और भी दूर चला आया है। उसे लगा कि अब वह सुनहरे पेड़ के करीब है, लेकिन जंगल में और भी कई कठिनाइयां थीं जिनका सामना करना बाकी था। एक दिन जब वह एक घने जंगल से गुजर रहा था, अचानक उसके सामने एक बड़ी खाई आ गई। खाई इतनी गहरी थी कि उसका पार करना किसी भी सामान्य आदमी के लिए लगभग असंभव सा लगता। अरुण ने देखा कि खाई के दोनों किनारों पर कई बड़े बड़े पत्थर पड़े थे, लेकिन उनका आकार इतना बड़ा था कि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना कठिन था। वह खाई को देखता और सोचता रहा कि अब क्या करना चाहिए। उसे लगा कि वह यहाँ नहीं रुक सकता, यह उसकी यात्रा का अहम हिस्सा था और उसे हर हाल में इसे पार करना होगा। उसने पहले सोचा कि वह कूदकर खाई पार कर सकता है, लेकिन यह तरीका बहुत खतरनाक था। फिर उसने गहरी सांस ली और मन ही मन यह तय किया कि उसे अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करना होगा। उसने खाई के किनारे से कुछ छोटे पत्थर उठाए और धीरे धीरे उनका इस्तेमाल कर एक छोटे पुल जैसा बनाने की कोशिश की। कई घंटों की मेहनत के बाद उसने धीरे धीरे उन पत्थरों को इस तरह से रखा कि वह खाई के दूसरी ओर पहुंच सकता था। यह काम आसान नहीं था, लेकिन अरुण ने कभी हार नहीं मानी। एक कदम, फिर दूसरा कदम, और इस तरह उसने धीरे धीरे खाई को पार किया। खाई पार करने के बाद अरुण ने महसूस किया कि अगर उसके पास धैर्य और सूझबूझ हो तो वह किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। अभी तक की उसकी यात्रा में उसने बहुत कुछ सीखा था, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, जंगल में उसकी एक नई परीक्षा शुरू हो गई। जंगल के अंधेरे कोने में एक पुरानी गुफा थी जो उसके रास्ते में आ रही थी। गुफा के अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जो उसे बहुत डरावनी लगीं। वह सोचने लगा कि क्या उसे उस गुफा से गुजरने की आवश्यकता है। उसने पहले सोचा कि वह गुफा को नजरअंदाज कर देगा और किसी दूसरे रास्ते से जाएगा, लेकिन फिर उसे अपनी यात्रा की याद आई और उसने फैसला किया कि उसे गुफा से गुजरना ही होगा, क्योंकि वह जानता था कि हर डर को पार करने से ही असली शक्ति मिलती है। अरुण गुफा में कदम रखता है और अंदर की अंधेरी सड़कों को देखता है। वहां बहुत सी धुआंधार हवा थी और उसे महसूस हो रहा था कि कहीं से जादुई ताकतें उसकी परीक्षा ले रही हैं। लेकिन वह अपनी नीयत को साफ रखता हुआ गुफा में धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। गुफा के अंदर उसे अचानक कुछ रहस्यमय आकृतियां दिखाई दीं,
जो उसे डराने की कोशिश कर रही थीं। अरुण ने देखा कि ये आकृतियां कोई और नहीं बल्कि उसकी ही मानसिक चुनौतियां थीं, जो उसे डर दिखा रही थीं। उन्होंने उसे अपनी कमजोरियों को दिखाया और कहा, क्या तुम सच में सच्चे दिल वाले हो? क्या तुम्हारे भीतर इतनी ताकत है कि तुम हमें पार कर सको? अरुण ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं सच्चा दिल वाला हूं और मुझे अपनी यात्रा पूरी करनी है। उसने डर को नजरअंदाज किया और गुफा के अंदर से निकलते हुए अपनी दिशा को फिर से सही किया। गुफा से बाहर आते ही उसने महसूस किया कि वह अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और आत्मविश्वासी हो चुका था। उसकी यात्रा ने उसे यह सिखाया था कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई सिर्फ एक परीक्षा होती है, जिसे पार करने से एक नई शक्ति मिलती है। अब अरुण ने तय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, वह अपने उद्देश्य को हासिल करने के लिए पूरी तरह से समर्पित रहेगा। उसे यह समझ में आ गया था कि सुनहरे पेड़ तक पहुंचने के लिए केवल बाहरी बाधाओं को पार करना ही नहीं था, बल्कि अपनी आंतरिक चुनौतियों का भी सामना करना था। आत्मा की परीक्षा अरुण की यात्रा अब नई दिशा में मुड़ चुकी थी। वह जिस पेड़ की तलाश में निकला था, वह अब एक प्रतीक बन चुका था, सिर्फ एक वृक्ष नहीं, बल्कि एक ऐसी यात्रा जो उसे न केवल बाहरी बाधाओं से लड़ने की, बल्कि अपनी आंतरिक सीमाओं को भी पार करने की परीक्षा दे रही थी। जंगल की राहें अब और भी घनी होती जा रही थीं, और हर कदम पर उसे एक नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन वह एक बहुत ही रहस्यमय स्थान पर पहुंचा। यह जगह बाकी जंगल से पूरी तरह से अलग थी। चारों ओर एक अजीब सी नीरवता छाई हुई थी। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। अरुण को लगा जैसे वह किसी गहरी नींद में सो रही दुनिया में कदम रख चुका हो। उस स्थान के बीचों बीच एक विशालकाय वृक्ष खड़ा था, जो अन्य पेड़ों से कहीं ज्यादा बड़ा और भव्य था। उसकी छांव बहुत गहरी और शांत थी, और उसकी शाखाएं आकाश तक फैल रही थीं। यह वही पेड़ था जिसके बारे में अरुण ने सुना था। लेकिन जब उसने उस पेड़ के पास जाकर उसकी जड़ें देखीं, तो उसे एक अजीब सी महसूस हुई। जड़ें मिट्टी में पूरी तरह से समाहित थीं, और पेड़ का आकार बहुत अनोखा था। पेड़ के पास पहुंचते ही एक गहरी आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? अरुण चौंका। यह आवाज कहाँ से आ रही थी? उसने देखा कि पेड़ की जड़ें धीरे धीरे हिलने लगीं और एक स्वर में बदलने लगीं। फिर वह आवाज आई, क्या तुम सचमुच सच्चे दिल वाले हो? अरुण ने नतमस्तक होकर उत्तर दिया, जी हाँ, मैं सच्चे दिल से यहाँ आया हूँ। मैं इस पेड़ के रहस्य को जानने के लिए नहीं, बल्कि खुद को समझने के लिए आया हूँ। पेड़ की जड़ों से फिर से वही गहरी आवाज आई, तुमने अपनी यात्रा के दौरान बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया है। अब तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली है। यदि तुम सफल होते हो, तो तुम सच्चे दिल वाले हो, और तभी तुम मेरे फल का आशीर्वाद प्राप्त करोगे। अरुण ने धीरे से सिर झुकाया और पेड़ के सामने खड़ा हो गया। उसे अब तक की यात्रा याद आ रही थी, सभी कठिनाइयां, डर, संघर्ष और सच्चाई का पालन। लेकिन इस पल में उसे यह महसूस हुआ कि यह उसकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी, एक ऐसी परीक्षा जो उसकी आत्मा की गहराई तक जाएगी। पेड़ ने फिर से कहना शुरू किया, तुमने बाहरी दुनिया के अनेक भय और चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन अब तुम्हें अपनी आत्मा की सबसे गहरी परतों में झांकना होगा। तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा, जो तुम्हारे भीतर छुपा हुआ है। अगर तुम इसे पार कर पाओ, तो तुम्हें मेरी शक्ति और आशीर्वाद मिलेगा। अरुण घबराया, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इस परीक्षा को स्वीकार करेगा। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपने भीतर की गहराई में झांका। वह जानता था कि इस यात्रा में बाहर की दुनिया से ज्यादा उसे अपनी आंतरिक दुनिया को समझने की जरूरत थी। उसने अपने सभी डर और संकोच को महसूस किया और अपने अंदर झांकने की पूरी कोशिश की।
तभी उसे एक अजीब सा दृश्य दिखाई दिया। एक गहरी अंधेरी गुफा में वह खुद को खड़ा हुआ देखता है और सामने एक विशालकाय आकार खड़ा था। वह खुद उसका डर था। वह डर कोई बाहरी शक्ति नहीं थी, बल्कि वह खुद था। उसका डर उसकी अपनी असफलताओं, कमजोरियों और संकोचों का रूप था। अरुण ने महसूस किया कि यह वही डर था जिसने उसे कई बार अपनी राह पर रुकने के लिए मजबूर किया था। यह डर उसे बार बार यह बताता था कि वह नाकाम होगा, कि वह कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। वह डर अब उसके सामने था, उसे चुनौती दे रहा था। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं डर से नहीं भागूंगा। इस बार उसका स्वर बहुत दृढ़ था। उसने अपनी आंखों में ताकत महसूस की और वह डर धीरे धीरे उसकी पकड़ से बाहर निकलने लगा। उसे महसूस हुआ कि यह डर सिर्फ उसकी मानसिकता का हिस्सा था और अगर उसने इसे स्वीकार कर लिया तो वह इसे पार कर सकता था। अरुण ने अपनी यात्रा की असली चुनौती को महसूस किया। यह केवल शारीरिक संघर्ष नहीं था, बल्कि आत्मा की गहरी परतों में जाकर अपने डर और असुरक्षाओं का सामना करना था। अब वह जानता था कि असल में वह डर कभी भी वास्तविक नहीं था, यह बस उसकी अपनी सोच का परिणाम था। अंततः वह डर पूरी तरह से गायब हो गया। अरुण ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि पेड़ के पास फिर से वही गहरी आवाज गूंज रही थी। पेड़ ने कहा, तुमने अपनी आत्मा की सबसे गहरी परीक्षा को पार किया। अब तुम मेरे सच्चे फल के हकदार हो। अरुण ने शांति से सिर झुकाया और वह महसूस कर रहा था कि अब वह उस मंजिल के पास है जिसे उसने बहुत समय पहले अपना लक्ष्य बनाया था। अब वह पेड़ की जड़ों से फल प्राप्त करने के योग्य था। पेड़ की शाखाओं से एक सुनहरी चमक निकलने लगी और धीरे धीरे एक सुंदर फल पेड़ से गिरकर उसकी हथेली में समा गया। यह फल कोई सामान्य फल नहीं था, बल्कि यह वह आशीर्वाद था जिसे अरुण ने अपने सच्चे दिल से अर्जित किया था। उसने वह फल उठाया और महसूस किया कि यह फल सिर्फ भौतिक समृद्धि का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह आंतरिक शांति और आत्मविश्वास का प्रतीक था। अरुण ने फल को अपनी आंखों से लगाया और फिर पेड़ से कहा, मैंने यह फल केवल इसलिए प्राप्त किया है क्योंकि मैंने अपने डर और अपनी कमजोरियों का सामना किया। मैं इसका सही उपयोग करूंगा और मैं कभी नहीं भूलूंगा कि सच्ची सफलता आंतरिक सत्यता और साहस से आती है। पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही समझा बेटा, यही सच्ची सफलता है। अरुण ने पेड़ का आशीर्वाद लिया और वहां से अपने घर लौटने की यात्रा शुरू की। अब उसकी यात्रा पूरी हो चुकी थी, लेकिन वह जानता था कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। वह अब न केवल बाहरी दुनिया बल्कि अपने भीतर की दुनिया को भी समझ चुका था। उसने सच्चाई, साहस और आत्मविश्वास की सच्ची शक्ति को पा लिया था। घर वापसी और सच्ची समझ अरुण ने सुनहरे पेड़ से अपना फल प्राप्त कर लिया था और उसकी यात्रा की सफलता उसे भीतर तक बदल चुकी थी। उसने जो कुछ भी देखा और सीखा वह उसे केवल एक बाहरी सफलता की तरह नहीं बल्कि एक गहरी आत्मिक अनुभव के रूप में बदल चुका था। सुनहरे पेड़ का आशीर्वाद अब उसके पास था, लेकिन असल में वह आशीर्वाद केवल एक भौतिक फल नहीं था। वह फल उसकी यात्रा का प्रतीक था, एक यात्रा जिसमें उसने खुद को समझा, अपने डर का सामना किया और सबसे बढ़कर उसने खुद को सच्चे दिल से खोजा। अरुण ने पेड़ का आशीर्वाद लिया और धीरे धीरे उस जंगल को छोड़ने का फैसला किया जहां उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी यात्रा की थी। जंगल के रास्ते से वापस लौटते हुए वह कई बार सोचने लगा कि इस यात्रा के दौरान उसने जो सीखा वह उसे अब अपने जीवन में कैसे लागू कर सकता है। उसे यह एहसास हुआ कि असली यात्रा तो घर लौटने के बाद शुरू होगी, क्योंकि वहां उसे अपने सीखे हुए मूल्य और अनुभवों को अपनी रोज की जिंदगी में अपनाना था। वह जंगल से बाहर निकलकर अपने गांव की ओर बढ़ने लगा।
रास्ते में कई बार उसे अजनबी लोग मिले जो उसकी तरफ हैरान होकर देख रहे थे, क्योंकि वह बहुत समय से गांव से बाहर था और अब वह बहुत बदल चुका था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और उसका आत्मविश्वास अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। लोग उसकी राह में रुककर उसकी पहचान पूछते, लेकिन अरुण की आंखों में कुछ ऐसा था जो उन्हें केवल खामोशी से देखता हुआ छोड़ देता था। गांव में वापस लौटते ही अरुण ने पाया कि गांव में जीवन की गति वही पहले जैसी थी। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे, किसी को भी किसी दूसरे के जीवन में दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन अरुण अब एक अलग इंसान बन चुका था। उसकी सोच और दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखों में अब वह ज्ञान और समझ थी जो उसने अपने भीतर की गहराई से प्राप्त की थी। अरुण ने सबसे पहले अपने घर का रुख किया। उसकी मां उसे देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसने महसूस किया कि अरुण में कुछ बदलाव आया था। उसकी आंखों में एक शांतिपूर्ण आत्मविश्वास था। उसकी मां ने खुशी से उसे गले लगाया और पूछा, कहाँ थे तुम इतने समय से? हमें बहुत चिंता हो रही थी। अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, मैं जो कुछ भी चाहता था वह मैं अब पा चुका हूं। इस यात्रा में मुझे जो सीखने को मिला वह शब्दों में नहीं बताया जा सकता। उसकी मां थोड़ी चौंकी, लेकिन उसने महसूस किया कि कुछ गहरा बदलाव आया है। अरुण ने अपनी यात्रा की पूरी कहानी मां को सुनाई, लेकिन उसने उसे केवल बाहर की घटनाओं के रूप में नहीं बताया। उसने बताया कि कैसे उसे अपनी आंतरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, अपने डर और संकोच को पार किया, और कैसे वह अब सच्चे दिल से जीवन जीने के लिए तैयार था। वह जानता था कि सुनहरे पेड़ का फल केवल एक भौतिक चीज नहीं था, बल्कि वह आत्मिक शांति और समझ का प्रतीक था। इस फल के साथ उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना था। अरुण के साथ उसकी मां भी इस बदलाव को महसूस कर रही थी। उसने महसूस किया कि उसका बेटा अब पहले से कहीं ज्यादा परिपक्व और समझदार हो गया था। उसके शब्दों में एक नई तरह की सच्चाई और गहराई थी जो उसे पहले कभी नहीं दिखी थी। गांव में हर किसी ने अरुण में आए बदलाव को देखा। अब वह केवल एक साधारण युवक नहीं था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति बन चुका था जो जीवन के गहरे अर्थ को समझ चुका था। गांव के लोग अब अरुण से सवाल पूछने लगे, उसकी सलाह लेने लगे और उसका आदर करने लगे। उसकी यात्रा ने उसे केवल बाहरी संसार से ही नहीं, बल्कि अपने भीतर से भी जोड़ दिया था। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, तुम जो कुछ भी सीखे हो क्या तुम हमें भी सिखाओगे? अरुण ने सिर झुकाकर कहा, जी हाँ, आप सभी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मेरी यात्रा का सबसे बड़ा पाठ यही है कि सच्चाई, साहस और आत्मविश्वास ही जीवन की असली शक्ति है। अगर हम अपने डर से बाहर निकलकर सच्चाई का सामना करते हैं, तो जीवन में कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। वह जानता था कि उसकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। सुनहरे पेड़ से जो फल उसे मिला था, वह उसे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने गांव और परिवार के लिए भी इस्तेमाल करना था। अब उसका उद्देश्य केवल खुद को समझना नहीं था, बल्कि दूसरों की मदद करना और उन्हें भी अपनी आंतरिक शक्ति पहचानने में मदद करना था। गांव के लोगों को यह समझ में आने लगा कि अरुण की यात्रा एक बहुत गहरी सीख देने वाली थी। उन्होंने धीरे धीरे अपनी जिंदगी में उन सिद्धांतों को अपनाना शुरू किया जो अरुण ने सीखे थे। वे अब अपनी समस्याओं का सामना अधिक आत्मविश्वास के साथ करने लगे थे। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने अरुण से कहा, तुमने हमें जीवन की सच्ची राह दिखाई है। हमें याद रखना चाहिए कि जीवन में सफलता केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि भीतर की दुनिया से आती है। अरुण ने जवाब दिया, जी हाँ, यही सच्ची सफलता है, अपने भीतर के डर और असुरक्षाओं को पार कर पाना।
समाप्त होने से पहले अरुण ने यह सीखा कि सुनहरे पेड़ का रहस्य केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं था, बल्कि वह सभी के लिए था। जीवन में आने वाली कठिनाइयां और परेशानियां हमसे हमारे भीतर की ताकत और समझ की परीक्षा लेती हैं। और जब हम खुद को सच्चाई से देखते हैं, जब हम अपने डर का सामना करते हैं, तभी हम जीवन के वास्तविक फल को प्राप्त कर सकते हैं। सच्चे फल की प्राप्ति गांव में अरुण का बदलाव सभी के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। उसने न केवल अपनी यात्रा से कुछ सीखा था, बल्कि उसने उस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने का काम भी किया था। गांव के लोग अब अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगे थे। अरुण का विश्वास, साहस और आत्मविश्वास उनकी जिंदगी में एक नई ऊर्जा का संचार कर चुका था। लेकिन अरुण जानता था कि असली परीक्षा अब सामने आने वाली थी। सुनहरे पेड़ से प्राप्त किया गया फल अब केवल एक प्रतीक था, लेकिन असली फल उसे अपने जीवन में उपयोग करने के रूप में प्राप्त करना था। अरुण ने तय किया कि अब उसे उस फल का असल उद्देश्य जानना होगा, और वह इसे केवल अपनी भौतिक दुनिया में नहीं, बल्कि अपने भीतर की दुनिया में इस्तेमाल करेगा। गांव में एक दिन अरुण बैठा था, जब उसने सोचा कि क्या वह सचमुच उस फल के असली उद्देश्य को समझ पाया है। क्या वह सचमुच अपने भीतर की गहराई तक पहुंच सका था? यह फल केवल बाहरी समृद्धि या सफलता का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह आत्मिक और मानसिक शांति, संतुलन और समृद्धि का प्रतीक था। यह उसे यह सिखा रहा था कि असली सफलता बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपने भीतर की दुनिया में समाहित होती है। अरुण ने सोचा, मैं अब अपने जीवन के अगले चरण में कैसे बढ़ सकता हूँ? मुझे अपनी यात्रा के दौरान सीखी गई सारी बातें अपने जीवन में उतारनी होंगी। इसी बीच एक दिन गांव में एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। गांव के खेतों में अकाल का सामना किया गया था और किसान बहुत परेशान थे। फसलें सूखने लगीं और अब सभी को इस संकट का सामना करना पड़ रहा था। गांव के लोग परेशान थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। तब अरुण ने सोचा कि यह समय है जब उसे अपनी सीखी हुई बातों को जीवन में उतारने का मौका मिलेगा। अरुण ने गांव के बुजुर्गों और किसानों के साथ बैठक की और उनसे कहा, हमें घबराने की बजाय शांति से सोचने की जरूरत है। जब हमें अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास होगा, तभी हम कोई समाधान निकाल सकते हैं। हम सब मिलकर यह मुश्किल समय पार कर सकते हैं। गांव के लोग हैरान थे, क्योंकि अरुण का आत्मविश्वास और दृष्टिकोण उन्हें बहुत नया लगा। वह जानते थे कि अब जो कुछ भी होगा, वह अरुण की मदद से ही संभव होगा। अरुण ने एक योजना बनाई कि गांव में सामूहिक रूप से काम किया जाएगा। सभी लोग मिलकर खेतों को फिर से उपजाऊ बनाने की दिशा में काम करेंगे। पहले उन्होंने यह समझाया कि हमें घबराने के बजाय हर समस्या का हल शांति से सोचा जाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने हर किसान को यह समझाया कि उनकी मेहनत केवल अपने परिवार की भलाई के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए महत्वपूर्ण है। गांव के लोगों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया। अरुण ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि एकजुट होकर किए गए प्रयास ही सफलता की कुंजी होते हैं। उन्होंने फसलों को फिर से पानी देने, मिट्टी को समृद्ध करने और खेती के पुराने तरीके अपनाने की सलाह दी। इस योजना को गांव के लोग पूरे दिल से अपनाने लगे। 1 महीने के भीतर खेतों में बदलाव दिखाई देने लगा। फसलें फिर से हरी भरी होने लगीं। लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ गई और गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। अरुण ने देखा कि यह सफलता केवल मेहनत का परिणाम नहीं थी, बल्कि एकता, विश्वास और संतुलन का भी परिणाम थी। अरुण ने एक दिन गांव के सभी लोगों से कहा, यह सफलता हमारे लिए एक बड़ा संदेश लेकर आई है। हम सभी ने मिलकर जो किया, वह असल में हमारी आंतरिक शक्ति का प्रतीक था।
जिस तरह से हम अपनी समस्याओं का समाधान मिलकर और शांति से सोचकर कर पाए, उसी तरह हमें अपनी जिंदगी के हर पहलू में संतुलन बनाए रखना चाहिए। गांव में अब खुशहाली लौट आई थी और अरुण का नाम हर घर में लिया जाने लगा। उसे अब समझ में आ गया था कि सुनहरे पेड़ से प्राप्त किया गया फल केवल बाहरी दुनिया में ही नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और समझ में भी काम आता है। यह फल केवल एक प्रतीक था जो उसे यह सिखाता था कि अगर हम अपने भीतर की शांति और विश्वास को जगाते हैं तो हम किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। अरुण ने महसूस किया कि उसकी यात्रा की असली सफलता यही थी कि वह अब दूसरों की मदद कर पा रहा था। वह सिर्फ अपनी समस्याओं को हल करने तक सीमित नहीं था, बल्कि अब वह अपने ज्ञान और समझ से दूसरों को भी मदद कर रहा था। यह उसे सच्ची सफलता का एहसास दिलाता था। एक दिन जब अरुण खेतों में काम कर रहा था, गांव के बुजुर्गों ने उसे बुलाया। वे उसकी ओर इशारा करते हुए बोले, तुमने हमें जो सिखाया वह हमें जीवन भर याद रहेगा। तुमने हमारी जिंदगी में बदलाव लाया है। हम सब तुमसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी सफलता है। मैंने जो कुछ भी सीखा वह इस पेड़ से नहीं बल्कि मेरे भीतर से आया है। सुनहरे पेड़ का रहस्य सिर्फ एक यात्रा का प्रतीक है, जिसमें हमें अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानने की आवश्यकता होती है। अब अरुण जान चुका था कि असली सफलता क्या है। उसे यह समझ में आ गया था कि सच्ची समृद्धि केवल भौतिक रूप में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति, संतुलन और दयालुता में निहित होती है। गांव में हर कोई अरुण की यात्रा और उसकी शिक्षाओं से प्रेरित था। लोग अब अपने जीवन में संतुलन और शांति के साथ जीने की कोशिश करने लगे थे। अरुण की यात्रा ने साबित कर दिया था कि सफलता सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से आती है। आपको हमारे चैनल पर धार्मिक, शिक्षाप्रद, आध्यात्मिक, भक्ति, ज्ञानवर्धक, सामाजिक, पौराणिक, लोक कथा, हास्य कथा और पारिवारिक कहानियां सुनने को मिलेंगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।